ट्रांस में पहुंच जाता है ना आदमी। भक्ति में जाना मतलब ट्रांस में पहुंचना। जेंजी को समझ में आएगा। भक्ति मार्ग में वो सब कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है, वो इतना सिंपल है कि उससे कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं हो सकता, और वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि उससे सरल कुछ नहीं हो सकता। उसका ऑरा इतना बड़ा हो जाता है कि उसे किसी मार्केटिंग की, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। का जादू सर चढ़ के बोलेगा। इतना ज्यादा उसको मार्केट कर रहे हैं, इतना ज्यादा उसको मार्केट कर रहे हैं कि ओवर द टॉप। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे एक किशोर बालक को भयंकर ट्रोल किया जा रहा है। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, आपको वही बालक ट्रेंड होता हुआ दिखाई देगा, इंक्लूडिंग यूट्यूब। मैं नाम नहीं लेना चाहता उस बालक का, क्योंकि इंपॉर्टेंट वो व्यक्ति नहीं है, वो सब्जेक्ट है जिसने मेरा ध्यान आकर्षित किया। और मुझे लगा जितनी मेरा ज्ञान है, जितनी मेरी समझ है इस सब्जेक्ट पे, वो आप लोगों के साथ साझा करना चाहिए। क्योंकि भक्ति एक सबसे सम्मानित मार्ग है ईश्वर प्राप्ति के लिए, स्वयं को जानने के लिए, दूसरे में खो जाने के लिए, समर्पण का, त्याग का। भक्ति से सुंदर, सहज, सरल मार्ग कोई नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को भक्ति मिल जाती है, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, मिल जाती है, उसको प्राप्ति हो जाती है, तो उसके बाद उसे किसी चीज की, इस दुनिया के किसी भी अवयव की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। ब्रह्म को पाने के लिए या स्वयं को समझने के लिए जितने भी मार्ग हैं, अनंत मार्ग हैं, उनमें सबसे सहज, सुरल, सुलभ मार्ग जो है वो भक्ति मार्ग बताया गया है। और युगों युगों से बहुत सारे भक्तों ने उतना सम्मान पाया है, इतना उन्होंने अचीव किया है कि आज भी हम किसी को भक्ति मार्ग पे जाते हुए देखते हैं, या उसको उस तरीके के परिधानों में देखते हैं, उस तरीके के आचरण में देखते हैं, तो हम उसको सम्मान करने लगते हैं, हम उसे सम्मानित दृष्टि से देखते हैं। और देखना भी चाहिए, क्योंकि वो डिजर्व करता है। भक्ति कोई बहुत छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जो युगों युगों के तप, ज्ञान, बलिदान और ईश्वर प्रेम के बाद प्राप्त होता है। तो उस व्यक्ति को वो सम्मान मिलना ही चाहिए, क्योंकि उसका ऑरा इतना बड़ा हो जाता है भक्ति मार्ग पे चलते चलते कि सहसा ही आपका सर झुक जाएगा, आप उससे आकर्षित होने लगेंगे, आप उससे प्रभावित होने लगेंगे और उसके पाश में बंध जाएंगे। भक्ति का जादू ही कुछ ऐसा है कि जन सामान्य से लेकर विशेष व्यक्ति भी उस जादू से बच नहीं सकता, उस पाश से बच नहीं सकता। लेकिन जो चीज चुभती है ना, अब यहाँ पे उस व्यक्ति को मत घुसेड़िएगा, ना उसके परिवार वालों को मैं इस फ्रेम में लेना चाहता हूँ, ना किसी चीज पे। बात भक्ति पे कंसंट्रेट करते हैं कि वो जो मार्ग है, वो जो विषय है, उसको क्यों दूषित किया जा रहा है। जो इतना पवित्र है, इतना पायस है, उस चीज को दूषित करना, मार्केटिंग कर करके उसे एक गिमिक बना देना, एक मर्चेंडाइज की तरह उसे पब्लिश करना बार बार सब जगह जाके। क्योंकि भक्ति मार्ग को प्रदर्शित करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जब ट्रांस में पहुंच जाता है ना आदमी, भक्ति में जाना मतलब ट्रांस में पहुंचना। जेंजी को समझ में आएगा। भक्ति में आदमी ट्रांस में पहुंच जाता है। और भक्ति मार्ग भले ही बोला जाए, जैसे ज्ञान मार्ग बोला जाता है ना, कि लोग ईश्वर प्राप्ति के लिए या स्वयं को जानने के लिए, पर ब्रह्म को जानने के लिए, अपने अंदर उपस्थित ब्रह्म को जानने के लिए अलग अलग प्रकार के मार्गों का उपयोग करते हैं। सारे मार्ग खोले हुए हैं, आपको जो पसंद आया उसमें से उस मार्ग पे आप चलिए। लेकिन सबसे सहज, सरलता से उपलब्ध और हर व्यक्ति के लिए, आमजन से लेकर प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चाहे आपको ज्ञान हो ना हो, आपको तर्क वितर्क हो ना हो, आपको कोई भी विषय का कुछ ना हो, लेकिन अगर भक्तिमय आप हो जाते हैं तो बताया नहीं जा सकता, शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है कि भाई उससे बड़ा अचीवमेंट कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको लगता है कि नहीं यार, ज्ञान ही सबसे बड़ी चीज है, तो आप आध्यात्मिक मार्ग पे जाइए। थोड़ा सा कठिन माना जाता है, क्योंकि वो बुद्धिजीवियों का कार्य है, और वो एक, मैं कहूँगा कि थोड़ा सा अलग तरीके का उसका पूरा सामंजस्य है। लेकिन भक्ति मार्ग में वो सब कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है, वो इतना सिंपल है कि उससे कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं हो सकता, और वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि उससे सरल कुछ नहीं हो सकता। और भक्ति मार्ग से ज्यादा एक अचीवमेंट है, प्राप्ति है, जो युगों युगों के तप से, ज्ञान से, आपके बलिदान से और आपके ईश्वर के प्रति प्रेम से आपको उपलब्ध होता है। आपकी उपलब्धि है भक्ति। तो
इतनी बड़ी चीज जब किसी को मिलती है ना, तो उसका ऑरा इतना बड़ा हो जाता है कि उसे किसी मार्केटिंग की, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। उसका जादू सर चढ़ के बोलेगा। वो आदमी अगर आपके पास से तो छोड़िए, अगर आप उससे दर्शन मात्र हो जाए ना, फोटो वोटो भी दिख जाए, तो लोग आकर्षण के बिना रुकेंगे नहीं। लोग इतना आकर्षित हो जाएंगे, मोहित हो जाएंगे, उसके पास में बंधे चले जाएंगे और सम्मान से उनका सिर स्वयं झुक जाएगा। भक्ति की महिमा अपरंपार है, जितना मुझे समझ में आता है। लेकिन उस भक्ति को, इतनी पायस और इतनी पवित्र चीज को इतना आम कर देना और लोगों के मन में ये इल्यूशन और ये डिसीविंग फैक्टर घुसेड़ देना कि जिससे उनको लगने लगे कि ये परिधान, ये आडंबर, ये तरीका, ये रील और ये शॉर्ट वीडियोस ही भक्ति दिखाने का तरीका है। इसी वजह से वो चलन चल निकला है कि भाई लोगों को अपने धार्मिक स्थलों में जाके फोटो खिंचवाने में ज़्यादा आनंद आता है, बजाय इसके कि वो थोड़ा सा भक्तिमय हो जाएं, भक्ति से अपना कनेक्शन बनाने का प्रयास करें, जिससे उनकी गति उस दिशा में बढ़े जिस कार्य हेतु आप वहाँ पे गए हैं। उस स्थान विशेष के ऑरा को समझने के लिए उसके मैग्नेटिक इफेक्ट, उसकी मैग्नेटिक एनर्जी, उसके रिजोनेंस का कुछ भाग आपके अंदर प्रवाहित हो, जिससे आपके अंदर परिवर्तन हो कुछ। बजाय उसके हमारा ध्यान रहता है उसको आडंबर सहित कैसे दुनिया को बताया जाए कि मैं कितना बड़ा भक्त हूं। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता, और उसी दुर्भाग्य की परिणति है वो किशोर बालक कि भाई आप उतना ज्यादा उसको मार्केट कर रहे हैं, इतना ज्यादा उसको मार्केट कर रहे हैं कि ओवर द टॉप उन चीजों को बेचने की आवश्यकता नहीं है। मैं बैकग्राउंड में नहीं जाना चाहता, आप लोग बोलिएगा भी मत कि भैया वो ये था, वो था, उसके फादर का बिजनेस XYZ, मुझे सारा मालूम है। लेकिन वो मुझे लगता है बहुत छोटी बातें हैं, वो इतनी छोटी हैं कि वो कहीं पाताल में बैठी हुई हैं और भक्ति कहीं आसमान में, उतना अंतर है। तो वो क्षुद्र बातों पे अपन ध्यान नहीं लेते। सिंपल बात है यार, भक्ति में जाइए, डूबिए, ट्रांस में अपने आप रहेंगे, उसका आनंद भोगिए, उसका आनंद दूसरों तक अपने आप पहुंचेगा। उस रस को पीजिए, और जब उस रस को आप चख लेते हैं, वो चाहते हैं आपकी इतना मधुर रस मैंने प्राप्त किया, दूसरों को भी मैं दूं, बजाय इसके कि मैं चिढ़ाना शुरू कर दूं कि भाई मेरे पास तो देखो, मैं तो उसमें डूबा हुआ हूँ, यू शुड रिस्पेक्ट मी एंड यू शुड रिगार्ड मी एंड यू शुड प्रेज मी फॉर दैट। वो जो एंगल दिखाई देता है ना, that is not good, I would say. Rather, people should avoid following such things, such mannerism, such customs, such fashion, such trends, कि भाई आप दूसरे को देख के इस अवस्था में क्या क्या आपकी प्राप्ति होने वाली है? कुछ भी नहीं मिलने वाला यार। अपने मरे स्वर्ग नहीं मिलता। आप अपना मार्ग खोजिए, उसमें आपको रस आएगा। फिर आपको जरूरत नहीं है यार दूसरों से प्रभावित होने की। अगर दूसरों से प्रभावित ही होना है तो बहुत सारे अनंत, इस धरा पे अनंत ऐसे अनन्य भक्त हुए हैं, ऐसे महान पथ प्रदर्शक हुए हैं कि उनकी भक्ति में लीन होइए। वो क्या नहीं दे पा रहे आपको, जो आपको एक रिमिक्स वर्जन चाहिए होता है चीजों का, एक डिफरेंट वर्जन चाहिए होता है चीजों का। तो भाई किसी भी मार्ग से, चाहे वो ज्ञान मार्ग हो, चाहे वो भक्ति मार्ग जैसी उपलब्धि हो, आपको अगर उसमें डूबना है तो उसका सही मार्ग पहचानिए और उसमें आगे बढ़िए।